हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जीवों में जनन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में किस प्रकार से अंतर पाए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों कि जो अलैंगिक जनन होते हैं वे किस प्रकार से पाए जाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में चर्चा करना है। तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में बात करना है। तो आइए देखते हैं बच्चों कि जो अलैंगिक जनन होता है कितने प्रकार से होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, इसके बारे में बात करना है बच्चों। तो हम लोग बात कर ले बच्चों सबसे पहले कि अलैंगिक जनन कहते किसको है। तो अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि जो जनन की प्रक्रिया होगी, जो जनन की प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया में, जो जनन की प्रक्रिया में कितने जनक रहेंगे? एक जनक हो। कितने जनक बच्चों? एक जनक जब रहेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? अलैंगिक जनन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बच्चों कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग प्रकार की बात कर लें कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार के हैं। जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो जो जनन होते हैं वे मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से मुख्य रूप से 4 प्रकार के अलैंगिक जनन होते हैं। तो जब हम लोग 4 प्रकार की बात करते हैं तो सबसे पहला होता है बच्चों जिनको हम लोग बोलते हैं विखंडन कहते हैं। सबसे पहला जो जनन का प्रकार होगा जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों विखंडन, इसको फिजन कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिजन होता है। दूसरा होता है बच्चों मुकुलन। मुकुलन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों बडिंग कहते हैं। बडिंग कहते हैं। तीसरा होता है बच्चों जिसकी हम बात किया जाए बीजाणु जनन होता है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं बीजाणु जनन होता है बच्चों। इसे हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। चौथा होता है बच्चों कायिक जनन होता है। कायिक जनन होता है जिसे हम लोग बात किया जाए बच्चों, जिसको हम लोग बच्चों वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बच्चों कि जो जनन होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। जो अलैंगिक जनन होते हैं बच्चों मुख्य रूप से 4 प्रकार से होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों विखंडन क्या होता है और विखंडन किस प्रकार से पाया जाता है। जब हम लोग विखंडन की बात करते हैं तो विखंडन का मतलब होता है कि जो जनक का शरीर होगा 2 खंडों में या फिर 2 से ज़्यादा खंडों में टूट जाएगा और जितने खंड टूटेंगे उन सभी खंडों से क्या होगा? एक नए संतान का निर्माण होगा। जब नए संतान का निर्माण होगा तो इस प्रकार की जो जनन की प्रक्रिया होगी, इसी जनन की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं बच्चों विखंडन कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों कि विखंडन किसे कहेंगे। जैसे हम लोग बात कर ले बच्चों, ये कोई जनक है और ये जो जनक है ये हमेशा होंगे एकल कोशिका रहेंगे। कौन सी कोशिका रहेंगे बच्चों? एकल कोशिका रहते हैं, क्योंकि जो विखंडन की प्रक्रिया होती है वे एकल कोशिका में ही पाई जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों कि जैसे बात कर लो कि ये एकल कोशिका है, इसकी जो कोशिका है 2 खंडों में विभाजित हो जाए और जो 2 खंडों में विभाजित हुई है दोनों खंडों से बच्चों नया संतान का निर्माण हो रहा है। और जब नए संतान का निर्माण हो रहा है, नए बच्चे का निर्माण हो रहा है, तो इस प्रकार की जो जनन प्रक्रिया होती है, इस प्रकार के जनन को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? विखंडन बोलते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, 2 खंडों में ना विभाजित होकर के 2 से अधिक खंडों में विभाजित हो जाता है। 2 से अधिक खंडों में भी विभाजित हो जाता है। और जब 2 से अधिक खंडों में विभाजित होता है तब भी प्रत्येक खंड से क्या होता है? नए संतान का निर्माण। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप एक बार बोल रहे हैं कि 2 खंडों में विभाजित होता है, फिर एक बार बोल रहे हैं कई खंडों में विभाजित हो रहा है, तो ये कंफ्यूजन आप क्यों दे रहे हैं? तो आप लोग बोलोगे बच्चों कि 2 खंडों में विभाजित हो रहा है, फिर आप बोल रहे हैं सर कई खंडों में विभाजित हो रहा है,
तो ये कैसे होता है और किस प्रकार से होता है? तो आइए बच्चों हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि जो विखंडन होता है वे अब इसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। उससे पहले आइए बच्चों हम लोग विखंडन की परिभाषा लिख लेते हैं कि विखंडन किसे कहते हैं। तो विखंडन किस में पाया जा रहा है बच्चों? एकल कोशिका में पाया जा रहा है। तो इसमें लिखेंगे बच्चों कि जब क्या होगा बच्चों? जब जनक का शरीर, किसका बच्चों? जनक, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट्स का शरीर, दो या फिर बात करें बच्चों या दो से अधिक खंडों में विभाजित होकर प्रत्येक खंड से नया संतान का निर्माण होता है। तो उसे विखंडन कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने देखा कि विखंडन किसे कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा बच्चों कि विखंडन किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं बच्चों अब विखंडन के प्रकार पर कि विखंडन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों विखंडन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। विखंडन जो होता है बच्चों, विखंडन दो प्रकार का होता है। एक होता है बच्चों द्विविखंडन और दूसरा होता है बच्चों बहु विखंडन होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बच्चों कि जो विखंडन होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक द्विखंडन और एक बहुखंडन होता है। द्विखंडन इसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं और जो बहुविखंडन होता है इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने बात किया कि जो विखंडन होगा वो कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा। तो आइए हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं द्विविखंडन किसे कहते हैं। तो द्विविखंडन में क्या होता है बच्चों कि जैसे बात कर लो ये जनक का है कोई और जनक में बात कर लो बच्चों, इसमें हम लोग बात कर ले कि ये हो गया अमीबा है। ठीक है बच्चों। अब अमीबा का जो शरीर है ये क्या हो जाए? दो बराबर खंडों में टूट जाए। और जब दो बराबर खंडों में टूट जाएगा, दोनों खंडों से क्या हो जाए बच्चों? नया क्या बन जाए बच्चों? नया संतान बन जाएगा। तो इस प्रकार का जो विखंडन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? द्विखंडन बोलते हैं। द्विखंडन में क्या बोलेंगे? जब जनक का शरीर दो खंडों में विभाजित हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? द्विखंडन बोलते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं द्विखंडन के उदाहरण के तौर पर। उदाहरण क्या क्या होगा? तो बच्चों उदाहरण होगा इसका, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं अमीबा होगा और होगा बच्चों पैरामीशियम होगा और होगा बच्चों यूग्लिना होगा बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बच्चों कि द्विखंडन कौन कौन से होते हैं बच्चों? द्विखंडन किस में पाया जाता है बच्चों? अमीबा में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है बच्चों? पैरामीशियम में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है बच्चों? यूग्लिना में पाया जाता है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों बहुविखंडन की। तो जो बहुविखंडन होता है आइए हम लोग देखते हैं कि बहुविखंडन किसे कहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं बच्चों कि ये कोई जनक है और जो जनक है जैसे हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें उदाहरण ले लेते हैं प्लाज्मोडियम की बात कर ले। तो जैसे हम प्लाज्मोडियम की बात करें तो इसमें मान लेते हैं जो प्लाज्मोडियम की कोशिका है, इसकी कोशिका में बहुत सारे केंद्रक का निर्माण हो रहा है और केंद्रक का निर्माण हो रहा है
तो फिर इसके केंद्रक का विभाजन हो रहा है या फिर इसकी कोशिका टूट जा रही है। और जब कोशिका टूट रही है तो इनके जो अंदर केंद्रक है, प्रत्येक केंद्रक से क्या हो रहा है बच्चों, प्रत्येक केंद्रक से क्या बन रहा है बच्चों, नया संतान बन रहा है। तो इस प्रकार का जो विखंडन होता है इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं बच्चों बहुविखंडन। तो हम लोगों ने देखा अभी तक बच्चों कि जो द्विखंडन होता है इसमें जो जनक का शरीर होता है 2 खंडों में विभाजित हो जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विखंडन। और इसमें क्या होता है, जो जनक होता है, जनक का शरीर कई खंडों में टूट जाता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बहुविखंडन बोलते हैं। इसकी परिभाषा लिख लिया जाए कि जब जनक का शरीर 2 खंडों में विभाजित होता है तो उसे द्विखंडन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से बच्चों इसमें लिखेंगे जब जनक का शरीर 2 से अधिक खंडों में विभाजित होता है तो उसे बहुविखंडन कहते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बच्चों कि विखंडन किसे कहते हैं और विखंडन के प्रकार पर वर्णन किया। तो आई होप बच्चों आप सभी लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।